हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके दो प्रकार के सवाल होते हैं। जो पहला नंबर का सवाल होता है कि क्या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवा दी जाएगी अथवा नहीं। वी वांट जस्टिस का नारा देने वाले कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर अभी तक क्या कर पाए हैं, क्योंकि पिछले लगातार 6 वर्षों से निरंतर संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके पीछे का प्रमुख रीजन क्या है, प्रमुख वजह क्या है, और एक बात और मैं बता दूं कि एक बार नहीं कई सीजनों में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बातें कही जा चुकी हैं। दो बार जो तो मुलाकात भी उनसे की जा चुकी है राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हाथ जो तो रिक्त हैं। इसके पीछे का प्रमुख वजह क्या है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन न मिलने के पीछे का कारण, और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के लॉलीपॉप मिलते रहेंगे या सच में उनके पेंशन में वृद्धि होगी आगे चल के। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का, और मेरे हिसाब से जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सबके मन के अंदर भी इस प्रकार के विचार आते रहते होंगे। देखिए, जो पहला नंबर का प्रश्न आप लोगों का है कमांडर अशोक रावत जी को लेके या राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम को लेके, मैं उनको आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं है कि तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कमांडर अशोक रावत जी ने पूरा संघर्ष किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए संभवतः पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने समस्त ईपीएस 95 पेंशनधारक गांव-गांव, जिला-जिला और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनधारक हैं सभी पेंशन धारकों को अपने जो तो छत्रछाया आप कह दें या ये यूँ कह दें कि अपने टीम में जगह दी, अपने टीम में हिस्सा बनाया और ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि को लेके उनके तमाम कई प्रकार के जो भी उनके मसले होते हैं, जो भी उनको समस्या होते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को लेकर वो पहुंच जाते हैं और ईपीएस 95 पेंशनधारकों के संबंध में, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय, चाहे श्रम मंत्रालय, चाहे कहीं से भी हो, ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए बात करते हैं, आगे आते हैं। जो अहम मुद्दा यहाँ पे ये निकल के आता है कि फेल क्यों हो गया। अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, देखिए फेल होने और काम होने के पीछे दो चीज़ें होती हैं। या तो जो बात वो टॉपिक को ऊपर रख रहे हैं, सामने से वहाँ उनको जो तो सहमति मिल रही है, लेकिन कुछ रीजन, कुछ कारण ऐसे भी सामने निकल के आते हैं जिस वजह से पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। वो रीजन, वो कारण देखिए सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो भी जिस प्रकार से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो, वो पूरा काम जो तो कमांडर अशोक रावत जी करने को तैयार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती। उनको एक आश्वासन दिया जाता है कि इस डेट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन मिलने लगेगी, लेकिन उस डेट तक आते आते कोई न कोई ऐसा टर्म्स कंडीशन आ जाते हैं जिस वजह से पेंशन डिले हो जाता है और पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये हो गया कमांडर अशोक रावत जी अभी तक में पेंशन बढ़वा पाने के पीछे की कहानी। अच्छा, आप सब जानते ही हैं कि कमांडर अशोक रावत जी ने एक बहुत ही बढ़िया पहल जारी किया था, जो तो धरना प्रदर्शन को लेकर सभी जगह धरना प्रदर्शन को बंद कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन आज भी चल रहा है, क्रमिक अनशन आज भी वहाँ पे जारी है। क्रमिक अनशन सभी जगह जो चल रहे थे उन सबको बंद करा दिया गया। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक बड़ी जीत थी, बड़ी उपलब्धि थी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट से कई बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बात कही है, लेकिन वहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ आपसे कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन आ जाते हैं जिस वजह से उनके भी हाथ बंध जाते हैं। उन्होंने क्या, ये मैं आपको बता दूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रति सहानुभूति जताते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को मामले को लेकर सामने आए थे, और उन्होंने यह भी कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जानी चाहिए। इसी कारण बस पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपको पेंशन की राशि मिलने लगेगी। अब पेंशन की राशि कितने मिलने लगेगी इस बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।